नमस्कार, रैपिड जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स हम आपके सामने रखेंगे अगले आधे घंटे के अंदर डेरिवेटिव्स में, और साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट भी आपके सामने रखेंगे। आज फिर से नया हाई बनाने का दिन था, आज गैप के साथ फिर से हाई बना। आज ग्लोबल मार्केट की सपोर्ट की वजह से निफ्टी खुला 113 पॉइंट गैप के साथ, और उसके बाद अभी आपको दिख रहा है 63 पॉइंट। ऊपरी इस तरफ से हल्का दबाव है, लेकिन फिर भी बाजार के अंदर बैक टू बैक नया रिकॉर्ड तो बन ही रहा है। आज सेंसेक्स ने, निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, सभी ने फिर से नए रिकॉर्ड को बना दिया। खैर, पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत। मिश्रा आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा बातचीत को शुरू करते हैं। पहले इंडेक्स का व्यू लेंगे, फिर बाद में स्टॉक्स का व्यू, अलग अलग 4 चरणों में जाके उनसे पता करेंगे। इंडेक्स का व्यू पहले, आज फिर से नया ऑल टाइम हाई लग गया सर, लेकिन बात मार्केट में सिर्फ ये चल रही है कि कोई बात नहीं, हम इंजॉय तो कर रहे हैं ऑल टाइम हाई को, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के, लेकिन थोड़े इंडिकेटर्स ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा ओवर हीटेड है। सर, इसमें आप कितना ट्रस्ट करते हैं कि हम थोड़ा ओवर हीटेड है, एक कूल ऑफ हो सकते हैं, या फिर होंगे ही नहीं? मार्केट गैप देना ही नहीं चाहता, एफआई होल्डिंग इतनी स्ट्रांग है, 75% लॉन्ग होल्डिंग्स अभी भी है, वो मौका ही नहीं दे रहे। शुक्रिया डिम्पी। यस, देखिए यही एक आयरनी है कि मार्केट में जब मार्केट तेज होता है तो लोग रीजन ढूंढते हैं कि तेज क्यों है और कितना तेज जाएगा। जब गिरता है तो फिर रीजन ढूंढते हैं उसको नेगेट करने का कि आप तो बस हो गया। तो देखिए, इस मार्केट में वो नहीं है डिम्पी कि आप टॉप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। 18,600 का लेवल हमने ऑलमोस्ट साल भर की कंसोलिडेशन के बाद रिक्लेम किया है, और जब इस तरीके के लेवल्स रिक्लेम होते हैं तो मार्केट का थोड़ा एक्सटेंडेड मूव दिखाना, थोड़ा सा जहाँ पे कि आप इंट्राडे पे या डेली पे कह लीजिए थोड़ा ओवरबॉट है, स्ट्रेच चलना, इट्स कम्प्लीटली ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है देखिए, पहले बैंकिंग केवल सपोर्ट कर रहा था मार्केट को, उसके बाद आईटी में रिकवरी आनी शुरू हुई, और आज आईटी इंडेक्स में एक रिवर्सल आ गया है 11 महीनों की गिरावट के बाद। तो ये बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देखिए, मेटल हो, एमसीजी हो, ऑटो हो, इन सभी सेक्टर्स के जो इंडेक्स मेजर्स हैं उनमें रोटेशनल बेसिस पे आपको बाइंग दिख रही है। तो इंडेक्स में कोई भी एक बड़ी गिरावट की उम्मीद करना मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी होगा। और जैसे हमने शायद पहले बात की कि 18,700 के ऊपर सीधा 19,000 का लेवल दिखता है अपने को, कि वहां जाके क्योंकि वो एक नया माइलस्टोन होगा तो वो जाके एक शायद पॉज होगा, बट टोन पॉजिटिव रहेगा। तो अभी आपको ये देखना है कि 18,300 से लेकर 400 का जोन पोजिशनली अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो तब तक आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है इंडेक्स में। इंट्राडे में भी मेरे हिसाब से आपको देखिए, आज क्योंकि एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, थोड़ा प्रेशर जरूर है 18,900 की कॉल की राइटर्स की वजह से। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में दोबारा आपको करीब 18,750 700 का जोन अगर मिलता है तो वहां पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, अभी के करंट लेवल्स पे नहीं। बैंकिंग में पूरा हफ्ता आपने कंसोलिडेशन में देखा, कल के सेशन में भी वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा थी, बट अपर बैंड के पास ही बंद हुआ। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि तेजी का दौर बना रहेगा। बट यस, यहाँ थोड़ा कंसर्न मेरे को ये है कि पीएसयू बास्केट में जो पीएसयू इंडेक्स है उसमें अभी हाल फिलहाल में जो मंथली बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है उसने वो टेस्ट कर लिया है। तो पीएसयू स्टॉक से थोड़ा सा बच के रहें। थोड़ा वहां पे अगर आपकी एग्रेसिव पोजीशन है, राइज ऑलमोस्ट वर्टिकल था, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्ट रखने पड़ेंगे, अदरवाइज करेक्शन भी उतनी शार्प हो सकती है। प्राइवेट बैंक के साथ चलें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है। मैं आपसे अलग अलग स्टॉक्स के बारे में तो राय लूंगा ही लूंगा, लेकिन हाँ, आपने जो अपना व्यू पॉइंट रखा अभी मार्केट के स्टडी को लेकर, वो तो खैर देखने को मिल ही रहा है। खैर, इस बीच में स्टॉक के सिलसिले को शुरू करूं, लेकिन पहले आपको आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कफोर्ज के अंदर खरीदारी हो रही है, एक आईटी कंपनी है। सुबह भी हम कह रहे थे कि आईटी कंपनी पे आपको खरीदारी आज हो सकती है, हो भी रही है। और दूसरा शेयर है पिरामिड एंटरप्राइजेस। तो आईटी फार्मा का एक डेडली कॉम्बिनेशन मार्केट के अंदर उतर आया है, एक डिफेंसिव और एक सुपर एग्रेसिव। तो इन दोनों शेयर्स पे एक बार जरा चेक कर लीजिएगा सर, क्या करना चाहिए। ये पिरामिड एंटरप्राइज जो भी अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हार्डकोर अब फाइनेंशियल कंपनी है, क्योंकि पिरामिड फार्मा अब अलग हो चुकी है इससे। डिम्पी, देखिए पहले आईटी की बात करते हैं। तो देखिए, आईटी में जैसे हमने बात की कि ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, और कोफोर्ज के लिए एक डिस्क्लेमर कि आज ही हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है पोजिशनली इसको बाय करने के लिए करीब 41-60 के अराउंड के लेवल्स पे, और 4780 का हमने टारगेट दिया है, एंड 3890 का हमने स्टॉप लॉस बोला है हमको। ये करीब 1 महीने का ड्यूरेशन के लिए हमने रिकमेंड किया अपने क्लाइंट्स को बाय करने के लिए। तो देखिए, आईटी में जिस तरीके से हमने रिवर्सल देखा है, मुझे लगता है कि इतनी जल्दी फेड आउट होने वाला है। मार्केट में कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है। मिड कैप आईटी काफी अच्छा कर रहा है, चाहे वो कोफोर्ज हो, चाहे एलटीटीएस हो, चाहे एलटीआई हो। पिरामिड एंटरप्राइज में भी देखिए रिकवरी जरूर है डिम्पी, बट ट्रेंड अभी भी डाउन है। तो यहाँ पे रिकवरी अगर आप प्ले कर रहे हैं तो इस रिकवरी में करीब करीब आपको 900-910 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और 820
ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल है, मेरे हिसाब से डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि काफी लंबे टाइम बाद इस तरीके की रिकवरी देखने को मिल रही है पीईएल में। ओके ठीक है, तो आप कफोर्स का जो टारगेट दे रहे हैं एक बार हम वापस स्क्रीन पर ले आते हैं, साथ ही पिरामिड। सर पिरामिड का टारगेट वगैरह देंगे आप कुछ? पिरामिड का देखिए 900 910 आपका टारगेट होना चाहिए, 825 का स्टॉप लॉस। ओके ठीक है, 900 तक का आपका टारगेट, 820 का एक स्टॉप लॉस है। कफोर जो पिरामिड दोनों हमने पास किए हैं, दोनों में पोजीशंस ली जा सकती है। इसमें हम एनालिस्ट को पूरी फ्रीडम देते हैं, चाहे तो हमारे शेयर्स गिरा दें, उसकी जगह वो रिप्लेसमेंट दे रहा है तो रिप्लेसमेंट दे सकता है। अगर उनको ये दोनों शेयर्स ठीक लगते हैं तो देख सकते हैं वो भी। जैसे कफोर्स को लेकर उन्होंने खुद ही डिस्क्लोजर दे दिया कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स को आज ही प्लस करवाया, तो आप भी आज ही इसको देख सकते हैं। इस बार शेयर को लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, 4780 तक का टारगेट है, 3890 तक का एक स्टॉप लॉस है। बड़ा टारगेट और थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, तो वॉल्यूम कम करके इसको मैनेज किया जा सकता है। दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ ही गया कि वहाँ पे कैसे ट्रेड लेना है। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपके सामने और उतारते हैं। एक है एनएमडीसी। एनएमडीसी के कल 3:15 बजे खबर आई कि आयरन ओर के जो दाम है कुछ उन्होंने बढ़ा दिए। बिल्कुल लास्ट में असर पॉजिटिव था, लेकिन आज असर थोड़ा ज्यादा है, 2% ही शेयर ऊपर है। इसके अलावा इंडिया मार्ट के अंदर भी शॉर्ट कवरिंग अच्छी हुई है, कल तक ये पिट रहा था, आज चल रहा है। सर दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लीजिएगा, इंडिया मार्ट और एनएमडीसी। लेकिन अभी मेटल स्टॉक्स में जैसे हमने बात की थी कि वहां पे भी ट्रैक्शन दिख रहा है आपको, चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील जो कि लीड कर रहे हैं रैली को, उसके बाद फिर आप देखेंगे तो हिंडाल्को, वीईडीएल, टाटा स्टील, एनएमडीसी, इन सभी स्टॉक्स में काफी अच्छी एक सर्च देखने को मिल रहा है। एनएमडीसी में एक पॉज के बाद एक पेनेंट फॉर्मेशन था पिछले 4-5 दिन का, अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा रेंज जिसमें ट्रेड कर रहा था, आज का ब्रेक हुआ है। तो इंडिकेशन ये है कि ये मूव एक्सटेंड करेगा, करीब करीब 125 से 126 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा बड़ा स्टॉप नहीं रखना है इसमें, 118 का स्टॉप के साथ ही आपको जाना चाहिए, और उसके नीचे आएगा दोबारा रेंज बाउंड हो जाएगा। इंडिया मार्ट का डिम्पी अभी भी देखिए ट्रेंड नेगेटिव ही है, तो मैं यहाँ पे एक रिबाउंड को प्ले करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बिकॉज मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं। पहला तो यही आपके करंट लेवल्स के अराउंड पे, करीब 4500 के अराउंड पे आपको बहुत सारे मूविंग एवरेजेस का हर्डल है। ये अगर क्रॉस कर भी जाता है देन 40 के अराउंड पे, तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए फॉर फ्रेश बाइंग। बट यस, डाउन साइड कैप्ड है 4280 का, जब तक ये होल्ड हो रहा है तब तक पोटेंशियल रहेगा कि इसमें एक रिकवरी, एक्सटेंडेड रिकवरी देखने को मिले, बट अभी नहीं, आने वाले टाइम में। ओके ठीक है, तो इंडिया मार्ट को हम अवॉइड की कैटेगरी के अंदर डाल रहे हैं, फिलहाल इसमें कोई सौदा नहीं लेना। इससे पहले वाला जो शेयर है जिसके अंदर आपको ट्रेड लेना चाहिए था वो है एनएमडीसी। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर 125 का टारगेट है, 118 का स्टॉप लॉस है। तो 3 शेयरों का चुनाव अब तक हो चुका है, एक तो एनएमडीसी है, दूसरा कफोर्ज है जिसके अंदर आप एक प्ले देख सकते हैं, और तीसरी शेयर्स की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ट्रेड पिरामिड एंटरप्राइजेस का। तो कफोर्ज, पिरामिड एंटरप्राइजेस, एनएमडीसी, इंडिया मार्ट को हमने अभी अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। इंडेक्स को लेकर व्यू यही है कि आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के चलें। 19,001 का पॉइंट है जहां पर आके थोड़ी रैली रुकने के चांसेस हैं, बट टोन पॉजिटिव रहेगी, यानी कि मौके छोटे छोटे ही मिलेंगे। तो आप चाहें तो धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकायदा हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे होल्ड कर देते हैं, इसको बाय की लिस्ट में न डालते हैं, होल्ड की कैटेगरी में डालो। जिनके पास से सौदे वो बने रहें, और जिनके पास नहीं है या तो डिप की वेट करो, या तो फिर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होगा, आप वैसे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा मंदी वाली शेयर्स की कैटेगरी की शुरुआत करते हैं। तो आज के मंदी वाले शेयर आपके स्क्रीन पर आएंगे। 2-3 दिन से अच्छे शेयर चल रहा था, एक तो आईजीएल, दूसरा बलरामपुर चीनी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इनमें स्ट्रक्चर खराब हो गया है, हाँ, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग थोड़े हुई है, इसलिए शॉर्ट्स की कैटेगरी में आ गए हैं। 1.25% बलरामपुर चीनी, आईजीएल करीब 1 से 1.5% है। एक बार अजीत जी इनको चेक कर लीजिए, प्रॉफिट बुक सीवियर होने वाला है तो नए शॉर्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। अगर ये सीवियर नहीं होने वाला, छोटा मोटा क्रैक ही है, तो फिर देखेंगे फिर जैसे जैसे होगा। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए पहले आईजीएल की बात करते हैं। अगेन एक डिस्क्लेमर कि हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड कर रखा है, टोन पॉजिटिव है स्टॉक में, जस्ट एक हायर लेवल से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग कंसोलिडेशन दिख रहा है, जो स्विंग हाई से करीब 450 को रीटेस्ट करने के बाद। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको 425 के लेवल्स मिलते हैं तो वहाँ पर आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। दूसरा स्टॉक डिम्पी कैन यू रिपीट द नेम प्लीज? हाँ, दूसरा शेयर है सर बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी में डिम्पी थोड़ा सा ये है कि यहाँ प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड हो सकती है, बिकॉज हमने यही ट्रेंड देखा है कि शुगर काउंटर्स में रिकवरी आती है, बट उतनी सस्टेन्ड रिकवरी नहीं होती। तो यहाँ पे एक जो प्रीवियस स्विंग आया था करीब करीब 390 का, वो लगने के बाद आज की कैंडल थोड़ी सी साइडवेज नेगेटिव साइड की बन रही है। तो यहाँ पे ये डिप करेगा या फिर कंसोलिडेट करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 388 के स्टॉक के साथ। नीचे पे ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, करीब 368 365।
ओके ठीक है, तो बलरामपुर चीनी पे लेवल्स आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएंगे। इसके पहले वाला जो शेयर है हमने आपके सामने रखा IGL, इसको अभी शॉर्ट करने की कोई खास ज़्यादा बड़ी ज़रूरत दिख नहीं रही है, लेकिन बलरामपुर चीनी 368 और 388 एक्चुअली में ना कमोडिटीज प्ले होता है। कमोडिटीज में होता क्या है, 3-4 दिन तो अच्छा मूवमेंट होता है, लेकिन उसके बाद ना वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। राइज भी स्पाइक के साथ आता है तो फॉल भी फिर वर्टिकली होता है उसके अंदर। तो इसलिए बलरामपुर चीनी में अगर कोई सौदा शॉर्ट करना चाहते हैं, थोड़ा डीप है अभी जगह है 10 रुपये की, तो आप चाहे तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। 388 का एक स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा। अब आपको अगर लगता है कि मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, मेरे को शॉर्ट नहीं करना, मैं करना नहीं चाहता, तो फिर आपकी मर्जी है। अगर आपको लग रहा है मेरे पास बहुत लॉन्ग पोजीशंस हैं, मेरे को कुछ शॉर्ट्स वाले शेयर चाहिए, तो उसमें से एक शेयर ये हो सकता है। अनवाइंडिंग के शेयर्स भी हमने निकाल रखे हैं आपके लिए, वो है BHEL और BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इन दोनों को भी एक बार जरा चेक कर लीजिए अगर अनवाइंडिंग सीवियर होने वाली है तो। हालांकि BHEL तो अनवाइंड हो ही नहीं रहा, वापस से फ्लैट हो गया। एक बार जरा चेक कर लो सर डाटा, BEL का चेक करो, BHEL छोड़ दो सर। देखिए BEL में तो डिम्पी थोड़ा सा अनवाइंडिंग दिख रहा है और चार्ट में दिख रहा है जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में इसने करीब 14-15 के लेवल्स के अराउंड पे कंसोलिडेट किया, कहीं ना कहीं एक राउंडिंग सा टॉप बन रहा है, तो ये कुछ ऐसे साइन नहीं है। वैसे अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर इन सभी स्टॉक्स ने, चाहे डिफेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, काफी अच्छी परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे चुके हैं। तो थोड़ा कंसोलिडेशन होना, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होना बनता है। मेरे सबसे प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड हो सकती है इसमें, तो करीब 100 के अराउंड पे, 98 के अराउंड पे जाके मुझे लगता है कि ये स्टेबलाइज होना चाहिए। तो अभी के हिसाब से तो डेफिनेटली अगर आपके पास पोजीशन है आपको बुक करना चाहिए। शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, कॉस्ट ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी पॉजिटिव है, बट यस अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है यू शुड डेफिनेटली बुक। ओके ठीक है, अभी आपसे हम अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी पता कर लेते हैं। अजीत जी, जो हमने शेयर्स पता करने थे वो ऑलमोस्ट हमने पता कर लिए, 2 शेयर रह गए, समय बचेगा तो मैं वो भी ले लूंगा। पहले आप जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स हमको बता दीजिए। बिल्कुल देखिए, दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होंगी। पहला रिकमेंडेशन ABFRL पे होगा। काफी अच्छी करेक्शन के बाद एक बेस फॉर्मेशन हुआ है पिछले करीब 6-7 सेशन में, और अब ये एक रिकवरी के लिए तैयार दिख रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा करीब 310 का, 328 तक के टारगेट के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। मेटल में जैसे हमने बात की, यहाँ पे भी बनी हुई है। हिंडाल्को में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है। करीब 482 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग करें 455 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, तो आदित्य बिरला फैशन 328 का टारगेट आपके लिए, 310 का स्टॉप लॉस है। दूसरा शेयर है हिंडाल्को का, मेटल्स में जैसे हम बात भी कर रहे थे आपके लिए 482 का टारगेट और 455 का स्टॉप लॉस है। तो 2 अजीत जी के ट्रेड भी हो गए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। हमारी कोशिश है कि सौदे थोड़े कम ही रखें, जितने कम होंगे उतना अच्छा होगा, उसको मैनेज करना बेहतर होगा, और जितने कम सौदे होंगे तो उसके साथ आप अपने मार्जिन्स को भी अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो ये लिमिटेड स्टॉक्स हम आपके सामने आज के शेयर में कार्यक्रम में रख रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड कल एक बार आपको वापस से दिखा देंगे। आगे बढ़ रहे हैं, एक बार जरा पूजा को भी कनेक्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अजीत जी से वापस कनेक्ट करते हैं। अजीत जी, आप कोई ऑप्शन का सौदा है आपके पास? हमारे पास इंडेक्स ऑप्शंस का एक सेगमेंट है, अगर कोई ऑप्शंस आप देना चाहते हैं, आप फ्री हैं इंडेक्स के देने के लिए, स्टॉक्स के देने के लिए। हाँ तो देखिए डिम्पी, अभी जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है मेरे हिसाब से बैंकिंग का पार्टिसिपेशन बाकी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंकिंग में करीब 43,600 वाली कॉल नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की, उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। और ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे हम, 43,400 का स्टॉप रखेंगे और करीब 44,000 के टारगेट्स के लिए आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है सर, ऑप्शन का ये जो स्ट्राइक आप बता रहे हैं 43,600 वाली, इसका सर भाव क्या चल रहा होगा, अभी रेट क्या आ रहे हैं? एक सेकंड मैं इसको शेयर करता हूँ आपके साथ। तो ये अभी करंट वीक की एक्सपायरी आपके पास अभी ज्यादा रेट दिखते हैं, चल रहे होते हैं सामने। तो इसमें देखिए 43,500 मेरे पास 298 दिखा रहा है अभी, और इसी के करीब ही शायद कुछ होना चाहिए आपको, ज्यादा मेजर डिफरेंस होते नहीं है इसमें। तो यही मान के चलिए, यस 249 के अराउंड पे आपको ये ट्रेड कर रहा है अभी। ओके ठीक है, तो आप 43,600 की जो आप कॉल कह रहे हैं अगले 8 तारीख वाली, उसका जो रेट आ रहा है सर 252 का रेट आ रहा है। तो इसका स्टॉप लॉस और टारगेट अब आप मेरे को बताओ। 252 का रेट है, हमने ढूंढ लिया सर, 43,600 की कॉल। देखिए यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से 220 का ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से हमने देखा है कि काफी लंबा टाइम निकाला है बैंकिंग इंडेक्स ने अभी कंसोलिडेशन में, जबकि दूसरे सेक्टर्स इसको हेल्प कर रहे थे मार्केट को सस्टेन करने में।
तो अब नेक्स्ट मूव में जैसे कि कोटक में मुझे मूव दिख रहा है, HDFC में मूव दिख रहा है, तो ये नेक्स्ट लेग में आपको करीब 44,000 तक के लेवल अगर जाएंगे तो इन स्टॉक्स की वजह से जाएंगे या प्राइवेट बैंकिंग जो दूसरे मेजर्स हैं उनकी वजह से जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 220 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 330-340 तक के टारगेट के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार, हम लेवल्स आपके लिए स्क्रीन पे ले आते हैं छाप के। 43,600 की कॉल है, 8 दिसंबर को एक्सपायर होने वाली कॉल है। 252 का भी रेट है, 230 का आपको रखना है इसका स्टॉप लॉस, 20-30 रुपये नीचे का स्टॉप है। टारगेट होगा करीब 300 रुपये का, 330 तक का भी रख सकते हैं। 300 पे चाहे तो प्रॉफिट बुक कर ले, तब भी आपका रिस्क वर्ड जस्टिफाइड हो जाएगा। तो ऑप्शंस का जो सौदा है 43,600 की 252 के रेट पे अभी जो चल रहा है, 8 दिसंबर वाली कॉल, नेक्स्ट वीक की कॉल है, आप ले सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे चेक भी किया है 15 मिनट के चार्ट पे, हर एवरेज की जस्ट ऊपर आई हुई कॉल है, आज गैप के साथ ऊपर बनी हुई कॉल है। ठीक है अजीत जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में क्या किया जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।